Good morning all of you. I welcome to you in Ascent online classes. इससे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक है जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मेन आइडेंटिटीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब साइन थीटा का उल्टा है जो कोसेक थीटा होता है। ये सब अपन ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। वैसे ही अगर बात करें तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 साइन थीटा। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। फिर टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कोट थीटा। और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, यानी कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। यही आइडेंटिटीज जो हैं वो अपन इस एक्सरसाइज के अंदर काम में लेंगे। अब अपन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म ऑफ सेक थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक थीटा की टर्म में बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपन क्या करेंगे, साइन थीटा को सेक थीटा की टर्म में शो करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब जैसे इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर ट्रांसफ़र होते ही माइनस का हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ अपन स्क्वायर रूट कर लेंगे। जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और इधर है जो स्क्वायर हट जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बाद में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 सेक थीटा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। अब इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। अपॉन वाले सेक स्क्वायर थीटा का जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो इसमें है जो केवल सेक थीटा बाहर रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटते ही। तो फाइनली अपने पास में जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा। फिर अगर अपन बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का सीधा उल्टा होता है सेक थीटा, इसीलिए कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। फिर थर्ड अगर देखें तो एक आइडेंटिटी होती है, अपन ने जस्ट इस एक्सरसाइज से पहले पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटी के अनुसार ये प्लस का 1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखो नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, कॉट थीटा को बताना था। तो कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, या सीधा कह दो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 टेन थीटा। अब टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपन ने जस्ट इसी से पहले आपको याद हो तो अभी किया था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अपने कॉट थीटा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। अब
साइन थीटा की वैल्यू अपन ने सबसे पहले निकाली थी सेक थीटा की टर्म में, क्या आई थी? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब अपॉन वाला सेक थीटा है जो ऊपर चला जाएगा, जैसे ही ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है? वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेरीफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, यानी इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये अपने को वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन? कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा तो पीछे बचेगा सिर्फ 1 प्लस इससे यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बाहर आ जाएगी तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉट थीटा। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अपने जो कॉट थीटा की जगह है, जैसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, दोनों का एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों साइडें प्रूव हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। थैंक यू।